हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी विच अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी ग्रुप। दोस्तों, आज की इस क्विज वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। ये सभी एसएससी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, शिफ्ट 2 सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं दोस्तों, तो मैं आपको 5000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर पूरे कंप्लीट कवर कराऊंगा। क्योंकि एक सुबह क्लास होती है यूट्यूब पर, दो स्पेशल क्लासेस दोस्तों अनअकैडमी पर होती है, एक तो 2:30 बजे और एक रात में 11 बजे। दोनों क्लासेस इंपॉर्टेंट है, एक बार देखना स्टार्ट कर दीजिए, आप डेफिनेटली फिर लगातार ज्वाइन करेंगे। बट एक बार टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए, आपको क्लासेस मिलना शुरू हो जाएगी। अनअकैडमी प्लस पर अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन ज्वाइन नहीं किया है और आप सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो दोस्तों अनअकैडमी प्लस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं एक बार आप लोग को बता देता हूँ। देखिए, अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हैं तो आपको लाइव क्लासेस मिलती है, स्ट्रक्चर कोर्स मिलता है, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, पर्सनल गाइडेंस मिलती है दोस्तों, टेस्ट एनालिसिस मिलता है, एक्सपर्ट की गाइडेंस मिलती है, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, डाउट क्लियरिंग सेशन और भी बहुत सारी चीज़ें जो एक एग्जाम क्लियर करने में चाहिए होती है, वो सारी चीज़ें आपको दोस्तों अनअकैडमी प्लस पर मिल जाती है। आप लोगों को अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए सभी कैटेगरी में स्टडी टर्न कोड अप्लाई करना है और ज्वाइन कर लेना है। चाहे आप कॉम्बैट में एनरोल करें या जैसे भी, आप कोड याद रखिएगा स्टडी टर्न, ठीक है। ये सभी कैटेगरी में एप्लीकेबल है। दोस्तों, सफलता बैच भी स्टार्ट हो चुका है। इसको ज्वाइन करने के लिए भी आपको क्या करना है, स्टडी टर्न कोड का ही अप्लाई करना है और उसमें आप 325 पर मंथ पेड करके पूरी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं ऑल सब्जेक्ट्स की, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है भाई। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, नियो माल्थेसियन थ्योरी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो नियो माल्थेसियन थ्योरी किससे संबंधित है मेरे प्यारे दोस्तों? ये संबंधित है संसाधन की कमी यानी कि रिसोर्सेज स्केर्सिटी से संबंधित है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन आता है मैच दी फॉलोइंग। इसमें आपको मैच करना है कौन सी चीज़ किस सेक्टर से बिलोंग करती है। देखिए, हमारी इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड तृतीय यानी कि टेरिटरी सेक्टर। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा किस सेक्टर को बिलोंग करता है। तो देखिए, ऑप्शन ए जो है ना, प्राइमरी सेक्टर, ये आपका बिलोंग करता है एपीकल्चर, ठीक है। ये आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है एपीकल्चर, ठीक है। जूता फैक्ट्री ये आपकी सेकेंडरी में आ जाएगा। कंसल्टेंसी ये आपका तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा वह आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। बाकी इसके बारे में डिटेल में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है। जितने स्टूडेंट मेरी रेगुलर क्लासेस देखते होंगे तो कहीं ना कहीं मैंने आपको पूरा समझा रखा है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड सेक्टर जो होता है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान में दोस्तों 11 जो है मौलिक कर्तव्य हमारे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मूल रूप से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की कोई सूची नहीं थी। 1976 में 42वें संविधान संशोधन में दोस्तों मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए थे आर्टिकल 51A में, ठीक है। और उस समय ये 10 मौलिक कर्तव्य ऐड कर गए थे। फिर 86th अमेंडमेंट हुआ था 2002 में। उसके बाद दोस्तों एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जब जाके 11 यानी कि 11 मौलिक कर्तव्य हुए थे। भारत के संविधान के भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का जो नारा है दोस्तों, ये दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, टोडरमल किस मुगल सम्राट के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? टोडरमल किस मुगल सम्राट के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अकबर, यानी कि यहां पर राइट आंसर ऑप्शन सी होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल निम्न में से किस स्थान पर अधिकतम होता है? ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो ये दोस्तों पोल यानी कि ध्रुव पे सबसे अधिक होता है। तो यहां पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी बन जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी?
तो ह्यूमिडिटी को मापने के लिए दोस्तों हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसमें कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, हाइड्रोमीटर नहीं हाइग्रोमीटर होगा, तो ये प्लीज़ आप लोगों को नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मादा एन्फ्लूएंजा मच्छर से होता है। तो ये दोस्तों आपका कौन सा रोग है, मलेरिया। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन है पौधे का कौन सा भाग हमें कैंसर देता है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट गिव अस केसर देता है, सॉरी, ठीक है ना। पौधे का कौन सा भाग हमें सैफरॉन यानी कि केसर देता है, तो ये आपका है कौन सा, स्टिग्मा, यानी कि राइट आंसर इज डी, स्टिग्मा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा भाग जो है वो केसर देता है, स्टिग्मा, ये आप लोग को याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ों से पत्तियों तक जल का परिवहन करता है। तो निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ों से पत्तियों तक जल का परिवहन करता है, जाइलम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों क्या, गति यानी कि स्पीड वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन है शुद्ध जल की तापमान पर फ़ारेनहाइट में जमता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं फ़ारेनहाइट में पूछ रहा हूँ ना कि डिग्री में। तो एट विच टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट प्योर वाटर फ्रीज। तो ये 32 फ़ारेनहाइट पर दोस्तों फ्रीज होता है, ठीक है। अगर बात कीजिए डिग्री में, तो ये आपका कितने डिग्री पर, 0 डिग्री पर जमता है। तो यह आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन आता है किस ग्राफिक्स में डिजिटल फोटो और स्कैन की गई छवियों को आमतौर पर .bmp .png .tif या gif जैसे एक्सटेंशन के साथ स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिट मैप के द्वारा, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है दोस्तों रिडक्शन, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी धातु इसके प्रतीक द्वारा दर्शाई गई आमतौर पर बल्ब के फिलामेंट बनाने में उपयोग की जाती है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों, बल्ब के फिलामेंट में यूज की जाती है कौन सी, ये हो जाएगा आपका टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन को दोस्तों W से यहाँ पे सिंबॉलिक है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एटॉमिक नंबर की, तो टंगस्टन का एटॉमिक नंबर दोस्तों 74 होता है। तो यह भी आप लोग याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ साल के एक बार अपने पत्ते गिराता है। तो ये आपका क्या है, बिल्कुल सही है, डिसियस ट्री, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये रखेगा याद। अगला क्वेश्चन है उद्यमिता विकास योजना को ई अर्थव्यवस्था विकास नीति के तहत 19 जनवरी 2017 को खालिस्तान पर शुरू किया गया है। तो राइट आंसर इज मिजोरम, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो डायनामाइट का आविष्कार किया था एल्फ्रेड नोबल ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो रोवर्स कप दोस्तों संबंधित है फुटबॉल से, तो यह भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है डांडिया निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित नृत्य का एक रूप है। तो डांडिया निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित नृत्य का एक रूप है। तो ये हो जाएगा गुजरात, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे तैराकी के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया है, यानी कि लाइफ टाइम अवार्ड जो है ये किसे सम्मानित किया गया, एस प्रदीप कुमार को। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन है एस अगेंस्ट ऑड्स किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो ये है विश्वनाथन आनंद की। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन है किस देश के साथ नई साझेदारी के ढांचे के तहत विक्टोरिया विश्वविद्यालय भारत को एक राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने में मदद करेगा। तो यह आपका साइना मिर्जा हो जाएगी, सॉरी कौन सा देश करेगा। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे देश पूछा गया था। तो किस देश के साथ नई साझेदारी ढांचे के तहत विक्टोरिया विश्वविद्यालय भारत का एक राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की में मदद करेगा। तो ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन है आपका भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा
मानचित्र का आदान प्रदान किया? तो ये दोस्तों किया है बांग्लादेश ने। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। देखिए सेशन पसंद आता है प्लीज़ लाइक कर दिया करें, और मेरी सभी वीडियोस के लिंक और पीडीएफ लेने के लिए और 5000 पूरे क्वेश्चन कवर करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का नाम है सौरभ मलिक ऑफिशियल, उसको ज्वाइन कर लोगे, वहाँ पे आपको सब कुछ अपडेट मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और देखिए गाइज एक बहुत ही अच्छा फीचर जो कि अनअकैडमी पर आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो। मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो कि स्टडी से रिलेटेड नहीं था, तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज़ विन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ये चीज़ें भेज के, और जो सबसे पहले भेजेगा उसको प्राइज़ मिलेगा। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत। ठीक है, और देखिए अनअकैडमी पर मेरी 2 स्पेशल क्लासेस हो रही है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक तो दिन में होती है दोस्तों 2:30 बजे, ठीक है, और एक होती है रात को 11 बजे। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, और दोनों क्लासेस को आप कैसे देख पाओगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक, उस पर क्लिक करना है, फॉलो कर लेना है, और फॉलो करते ही आपके पास नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।